सुबह सिर्फ 2 ही बुकिंग थी। मुझे लगा आज का दिन शायद बिल्कुल शांत रहेगा, लेकिन एक पेशेंट ने ऐसी बात कही जिसने मेरा पूरा दिन बना दिया। और शाम को दोस्त के साथ छोटी सी पार्टी भी हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे 90 डे चैलेंज के डे 14 में। आज सुबह मेरे पास पहले से ही 2 ब्लड कलेक्शन बुक थी। पहली कलेक्शन सुबह 7 बजे और दूसरी कलेक्शन 7:30 बजे थी। साथ ही 8 बजे तक मुझे सेंटर भी ओपन करना था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का काम। दोस्तों, मैं समय से पहली कलेक्शन पर पहुंच गया और फिर पेशेंट को कॉल की। और पेशेंट का फिर मैं इंतज़ार करने लगा। जैसे ही पेशेंट आया, फिर मैं अंदर चला गया और दोस्तों करीब 7:10 पर मैंने अपनी पहली कलेक्शन पूरी कर ली। और फिर कलेक्शन पूरी करने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ 2 पेशेंट के सैंपल लेने थे, हस्बैंड वाइफ दोनों के। तो फिर मैंने उनके हस्बैंड के भी सैंपल लिया और दोनों पेशेंट के सैंपल लेने के बाद मैं अपनी दूसरी कलेक्शन की तरफ निकल लिया। करीब 7:15 हो चुके थे निकलते निकलते मुझे, और मुझे 7:30 बजे तक दूसरे पेशेंट के यहाँ भी पहुँचना था। और अपने सही समय पर मैं दूसरी कलेक्शन के लिए भी पहुँच गया। अब करीब सुबह के 7:30 बज गए थे और मैं दूसरी कलेक्शन पर पहुँच गया था। दोस्तों, दूसरी पेशेंट बेड रेस्ट पर थी और उनका इलाज चल रहा था। उनकी नसें बहुत पतली थी। मुझे पता था कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आराम से तैयारी की और पहली ही कोशिश में उनका सैंपल सफलतापूर्वक ले लिया। सैंपल लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा, हॉस्पिटल में भी हमारा सैंपल लेने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन आपने पहली बार में ही निकाल लिया। उनकी ये बातें सुनकर सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसे शब्द ही हमारे काम की सबसे बड़ी कमाई होते हैं। इसके अलावा आज और कोई कलेक्शन नहीं थी, इसलिए मैं सीधा लैब वापस आ गया। दोस्तों, रोज की तरह सेंटर पर साफ सफाई की और बोर्ड वगैरह बाहर लगाए, सभी सामान व्यवस्थित किया और जो डेली का काम होता है हमारा वो पूरा किया। अब मैंने सेंटर का सारा काम पूरा कर लिया था, सब सामान व्यवस्थित हो चुका था। और जो कुछ रिपोर्टें रात की बची थी, मैं उनको निकाल कर अब एनवेलप में डाल रहा था। सारा काम करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर आराम से बैठ गया, क्योंकि अभी तो कोई काम नहीं था। तो सोचा कि थोड़ा आराम ही। दोस्तों, कल के एक पेशेंट की 4 रिपोर्ट तैयार थी जिन्हें उनके घर पहुंचाना था। इसलिए मैं रिपोर्ट लेकर उनके घर आ गया और सुरक्षित तरीके से रिपोर्ट उनको दे दी।
दोस्तों काफ़ी दिनों से दांत में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा आज डेंटिस्ट को भी दिखा देता हूँ। आज लैब पर काम भी कम है और समय भी था मेरे पास, इसलिए मैं पेशेंट की रिपोर्ट देने के बाद सीधा डॉक्टर के पास चला गया। और दोस्तों मैं डॉक्टर के पास आ चुका हूँ। ये प्रेमनगर चौक पर है, शिवानी डेंटल क्लिनिक के नाम से। और मैंने यहाँ पर अपना चेकअप कराया। डॉक्टर ने चेकअप किया और 2 दिन की दवाई दी। उन्होंने कहा कि सोमवार को दांत निकलवाना पड़ेगा। उम्मीद है सब ठीक रहेगा। थोड़ा सा डर तो लगता है लेकिन करना तो पड़ेगा। फिर मैं सीधा वापस वहाँ से लैब आ गया। अब मुझे दांत निकलवाने के लिए सोमवार में जाना पड़ेगा। करीब 11 बजे फिर मैं लैब पहुंचा ही था कि तभी एक नई कलेक्शन की कॉल आ गई। पेशेंट लगभग 4 किलोमीटर दूर थे। मैं तुरंत वहां पहुंचा और सैंपल लिया और फिर वापस सेंटर के लिए निकल पड़ा। मैं लास्ट कलेक्शन करके सेंटर पर आ गया और इसी बीच 2-3 पेशेंट भी लैब पर आए थे। मैंने और स्टाफ ने मिलकर उनका सैंपल किया और सारी डिटेल्स लिखी और सैंपल को आगे के प्रोसेस के लिए तैयार किया। उसके बाद मैं सीधा घर निकल गया। घर पहुंचकर मैंने अपनी बेटी आरू के साथ खाना खाया। उसके साथ बैठकर खाना खाने का अलग ही मज़ा होता है। खाने के बाद हमने थोड़ी देर टीवी देखा, फिर थोड़ा आराम किया ताकि शाम को ड्यूटी के लिए फिर से तैयार हो सकूं। फिर शाम 5 बजे रोज की तरह मैं फिर से सेंटर के लिए निकल गया और कुछ ही मिनट में मैं सेंटर पर पहुंच गया। अब शाम के करीब 7:30 हो गए हैं, तो अब सेंटर बढ़ाने का समय हो गया है, तो हम चलते हैं अब घर। दोस्तों आज मेरा दोस्त मोनीराम मेरे घर पर आने वाला है, इसलिए मैं उसके लिए पनीर लेकर जा रहा हूँ। तो आज उसकी दावत करेंगे पनीर से। तो दोस्तों मैं घर पहुँच गया हूँ और आज के व्लॉग को बस आप यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।